नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में, यानी कि केबीसी 2021 में क्या री रजिस्ट्रेशन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, और अगर री रजिस्ट्रेशन होता है तो वो कब से स्टार्ट होने वाला है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कुछ क्रिएटर्स ऐसे ज़रूर हैं जिनके तरफ से री रजिस्ट्रेशन का डेट जो है बताया जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक केबीसी के ऑफिशियली टीम की तरफ से कोई भी डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है और फिलहाल इतना जल्दी अनाउंसमेंट किया भी नहीं जाएगा कि कब से री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अभी तो ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि री रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। संभावना के आधार पर सारे क्रिएटर्स अपने अपने तरीके से आपको बता रहे हैं कि री रजिस्ट्रेशन 70% चांस है होने का, लेकिन इस पर उम्मीद नहीं रखा जा सकता है कि री रजिस्ट्रेशन हो ही जाए। जिस तरीके से केबीसी की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अगस्त महीने में इसका प्रसारण भी सोनी टीवी चैनल से स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट जरूर है कि हो सकता है री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हो। लेकिन चांस हम अभी भी यहाँ पे बताएंगे कि 70% बिल्कुल, पहले भी वीडियो में हम आपको बताते थे और आज भी आपको बता रहे हैं कि 70% चांस जरूर है कि केबीसी सीजन 13 में फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। अब काफ़ी ऐसे दर्शक हैं जिनके तरफ से डेट पूछा जा रहा है कि आखिर री रजिस्ट्रेशन होगा तो कब से शुरू होने वाला है। तो याकरा जो भी क्रिएटर्स आपको बता रहे हैं या फिर हम भी आपको बता रहे हैं, सिमिलर देख कर बता रहे हैं। एक तो सबसे पहले आप जान जाइए कि जो री रजिस्ट्रेशन हुआ था वो पिछले साल के एपिसोड में हुआ था और इस बार भी री रजिस्ट्रेशन की चांस काफ़ी ज़्यादा है। अब दोनों सीजन में अगर सिमिलर की बात करते हैं तो चलिए सिमिलर क्या है और उस सिमिलरिटी के आधार पर डेट कौन सा हम नया आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे डेट एक फिक्स होकर आ रहा है कि हो सकता है 26 जून से जो है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जाए। 26 जून से चांस है कि अगर इसका केबीसी सीजन 13 का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो 26 जून से एक डेट बनता है जिस डेट से जो है री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाएगा। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि पिछले साल का जो केबीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 9 मई से आरंभ कर दिया गया था। और केबीसी की एक सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि केबीसी का जो भी रजिस्ट्रेशन आरंभ होता है वो मई महीने में ही आरंभ होता है और उसका डेट जो है वो 7 मई से लेकर 10 मई के बीच में फिक्स होता है। ये केबीसी का हो सकता है अपना एक एजेंडा होगा, जब भी वो रजिस्ट्रेशन आरंभ करता है तो मई महीने में 7 से लेकर 10 मई के बीच ही वो अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसके प्रक्रिया आरंभ करता है। अगर इस साल की बात करें तो इस साल 10 मई से आरंभ हुआ था, लेकिन यही रजिस्ट्रेशन पिछले साल जो है 9 मई से आरंभ हुआ था। और पिछला साल जो रजिस्ट्रेशन चला था वो 9 मई से लेकर 22 मई तक चला था, जबकि इस साल की बात करें तो 10 मई से लेकर 20 मई तक चला था। यानी कि पिछले साल 3 क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा गया था, इस बार की अपेक्षा 3 क्वेश्चन पिछले बार ज़्यादा पूछा गया था। तो चलिए, पिछले साल जिस तरीके से 9 मई से आरंभ हुआ था और 22 मई तक चला था, और वहीं फिर 6 जून को जो ऑनलाइन ऑडिशन में गड़बड़ी हुई थी, इसी को लेकर फिर से दोबारा री रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। याद रखिए, जो पिछले साल ऑनलाइन ऑडिशन गड़बड़ी हुई थी वो 6 जून के ऑनलाइन ऑडिशन में समस्या हुआ था और उसी को लेकर पुनः जो है री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया था पिछले साल। वो स्टार्ट किया गया था 25 जून से, जो कि 25 जून से चलकर 3 जुलाई तक चला था। अब यहाँ पे सिमिलरिटी 2 डेट को आपको याद रखना है। जैसे पिछले साल 25 जून को स्टार्ट हुआ, यानी कि 9 मई से स्टार्ट हुआ और इस बार 10 मई से आरंभ हुआ है। पिछले साल भी री रजिस्ट्रेशन करवाया गया था तो री रजिस्ट्रेशन का डेट था 25 जून और इस साल का जो प्रक्रिया आरंभ हुआ है वो 10 मई से आरंभ हुआ है। तो हो सकता है 26 जून से इस साल जो है फिर से री रजिस्ट्रेशन आरंभ किया जाए। लेकिन एक बात और हम आपको यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता दें कि अभी तक ये केबीसी के लीगली तरीके से या फिर ऑफिशियली तरीके से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि री रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। और अगर री रजिस्ट्रेशन होने की बात यहाँ पे आती है तो आप लोग यहाँ पे घबराइए नहीं कि अभी तक केबीसी क्यों नहीं अनाउंसमेंट कर रहा है कि कब से होगा कब से नहीं होगा। अभी बिल्कुल, अगर केबीसी की तरफ से लीगली तरीके से अनाउंसमेंट किया भी जाएगा तो कम से कम अभी 1 सप्ताह जरूर जाने वाला है। 1 सप्ताह के अंदर तो अभी केबीसी की तरफ से कोई भी प्रतिभागी को सूचित नहीं किया जाएगा कि री रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। इसलिए आप बिंदास अभी 1 सप्ताह तक इंतजार कीजिए और अगर केबीसी पिछले साल के एजेंडा के आधार पर अगर काम करती है तो हो सकता है इस साल 26 जून से जो है री रजिस्ट्रेशन को आरंभ सोनी लिव ऐप पे कर दिया जाए। लेकिन दोनों में बदलाव हुआ था। पिछले साल का जो रजिस्ट्रेशन था उसमें बदलाव क्या था कि पहला वाला जो 9 मई से रजिस्ट्रेशन आरंभ हुआ था
उस रजिस्ट्रेशन में आप सोनी लिव ऐप के जरिए या फिर आप एसएमएस के जरिए दोनों से अपना जवाब जो है भेज सकते थे। लेकिन वही जब पिछले साल री रजिस्ट्रेशन 25 जून से आरंभ हुआ था, तो 25 जून वाले में सिर्फ और सिर्फ सोनी लिव ऐप के जो उपभोक्ता थे उन्हीं को मौका दिया गया था। यानी कि जो सोनी लिव ऐप नहीं यूज करते थे या फिर अगर आप री रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो आपको सोनी लिव ऐप ही डाउनलोड करना होता और वहीं से जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो हो सकता है यही एजेंडा इस साल भी केबीसी टीम लागू करे, और अगर दोबारा री रजिस्ट्रेशन लेकर आता भी है तो फिर से जो है सोनी लिव ऐप के उपभोक्ता को ही मौका दिया जाए कि आप फिर से री रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहले भी बताए थे कि उस पर पर्सनल एक पार्टिसिपेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि सोनी लिव उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, उस अंतर्गत कौन से प्रतिभागी को जो है काउंट किया जाता है, और क्या वहाँ पे प्रतिभागी को री रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सोनी लिव ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना होता है या फिर नहीं होता है। तो ये दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले थे कि काफ़ी सारे प्रतिभागी जो है डायरेक्ट डेट पूछ रहे हैं कि कब से संभावना है इसका री रजिस्ट्रेशन आरंभ होने का। तो पिछले साल के एजेंडा के आधार पर हम आपको बता दें कि अगर री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से आरंभ होता है तो हो सकता है 26 जून को इसको जो री रजिस्ट्रेशन है फिर से आरंभ कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी जानकारी हम आपको ये भी दे दें कि जितने केबीसी के प्रतिभागी हैं जो इस सीज़न को दोबारा री रजिस्ट्रेशन की इच्छा यहाँ पे रख रहे हैं कि फिर से री रजिस्ट्रेशन हो और उसमें पार्टिसिपेट हम कर सकें, तो वैसे प्रतिभागी को एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं कि आप ज़्यादा इस री रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है यहाँ पे जुड़ाव अपना मत डालिए, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ संभावना के आधार पे क्रिएटर्स आपको बता रहे हैं, चाहे हम आपको बता रहे हैं या फिर अदर कोई क्रिएटर्स आपको री रजिस्ट्रेशन की बातें आपको बता रहे हैं, तो वो एक संभावना के आधार पे आपको बता रहे हैं। अब उस स्थिति में आप अपनी माइंड को जो है बिल्कुल आप वहाँ पे केंद्रित मत कर लीजिए कि हो सकता है फिर से री रजिस्ट्रेशन उस डेट से हो जाए और फिर से हम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें। तो बिल्कुल उस स्थिति में आप जितने भी प्रतिभागी हैं न्यूट्रल मूड में अपने आप को डाल लीजिए, यानी कि अगर होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, दोनों तरीके से आप तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप अपने माइंड को जो है सेट कर दीजिए कि फिर से री रजिस्ट्रेशन होगा और अगर नहीं होगा तो उस समय फिर आपको तकलीफ होगी। इसलिए अभी से अपने आप को न्यूट्रल मोड में डाल लेना है। एक बार केबीसी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे समाप्त हो गया, दोबारा होगा तो भी ठीक है, दोबारा अगर स्टार्ट होता है तो सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और दोबारा अगर स्टार्ट नहीं होता है तो फिर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जितने लोग चुने गए हैं वही लोग केबीसी के मंच पे पहुँचेंगे। तो बस यहाँ पे मेन एक सबसे बड़ी जानकारी यही हमको देना था कि आप लोग न्यूट्रल मोड में यहाँ पे इंतज़ार जरूर कीजिए, ऐसा नहीं कि इंतज़ार नहीं करना है, उम्मीद भी यहाँ पे खोना नहीं है, उम्मीद बनाकर रखिए कि अगर री रजिस्ट्रेशन आरंभ होता है तो बिल्कुल काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जो हो सकता है इस सीज़न में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना ही भूल गए होंगे, बाद में उनको जानकारी प्राप्त हुआ होगा, या फिर कुछ ऐसे प्रतिभागी होंगे जो सभी सवाल का सही जवाब दिए होंगे लेकिन उनके पास IVR कॉल नहीं आया था। तो हो सकता है उन लोग को फिर से एक चांस मिले और फिर से उनके पास IVR कॉल चला जाए, ऑनलाइन ऑडिशन हो और केबीसी के मंच तक वो पहुंच पाए। तो ये सब के लिए देखिए आप इंतज़ार जरूर कीजिए, लेकिन अपनी माइंड को जो है केंद्रित मत कर दीजिए कि री रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। एक उम्मीद के तौर पर न्यूट्रल मोड में खड़े होइए और वहीं से देखिए अगर री रजिस्ट्रेशन होता है तो पार्टिसिपेट कर लीजिएगा और री रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होता है तो शो का जब प्रसारण होगा तो आप टीवी पे शो को देखिएगा।